बल्गेरिया के रिमोट माउंटेन्स में एक यंग गर्ल ब्लाइंड हो जाती है आफ्टर ए फ्रीक एक्सीडेंट, बट फ्रॉम द डार्कनेस लाइट वुड बी इमर्ज। किसको पता था कि बाबा वांगा आगे जाके उस वजह से ऐसी बड़ी बड़ी प्रिडिक्शंस करने वाली हैं जो कि इन फ्यूचर सच होने वाली थी। बाबा वांगा का जन्म 1911 एक छोटे से गांव में वंजेलिया पांडेवा डिमित्रोवा में हुआ था। 12 साल की एज में बाबा वांगा ने अपनी आंखें खो दी थी एक स्ट्रोम की वजह से, जिस वजह से उनकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आया। इस ट्रेजिक एक्सीडेंट के बाद बाबा वांगा को विविड ड्रीम्स विजन दिखाई देना शुरू हुआ। जो कि वहाँ के लोग थे उस गांव के, उनको ये लगता था कि शायद से बाबा वांगा फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकती है, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा एक फेमस पर्सनैलिटी बनना शुरू हुई। जैसे मैंने बोला कि बाबा वांगा प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर रही थी फ्यूचर को, तो जो इनकी पहली प्रिडिक्शन थी वो थी द राइज ऑफ ISIS। बाबा वांगा ने प्रिडिक्ट किया और बोला कि मुस्लिम्स यूरोप पे आक्रमण करेंगे और इस्लामिक कैलिफ वहाँ रूल करेंगे। साथ ही में वो पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे अलग अलग जगह पे स्प्रेड हो जाएंगे। और ये जो चीज़ है वो लोगों ने लिंक कर दी ISIS से, जो कि सेम काम वही ये लोग कर रहे थे उस टाइम पे। बाबा वांगा की सेकंड प्रेडिक्शन थी सबमरीन कर्क्स। 1980 में बाबा वांगा ने प्रेडिक्ट किया था कि एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी 1999 अगस्त टू 2000 के बीच में एक तो कोई सबमरीन पानी में डूब जाएगी जिसका नाम था कर्क्स। अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो भाई सॉरी, बट इसकी जो स्पेलिंग है वो तुमको स्क्रीन पे दिख जाएगी एंड तुम इजीली इसको समझ सकते हो। और यही सेम चीज़ आने वाले फ्यूचर में सही हो गई। जैसे कि बाबा वांगा ने प्रेडिक्ट किया था कि इस टाइम के बीच में कोई तो एक सबमरीन जिसका नाम कर्क्स है वो पानी से बुरी तरीके से भर जाएगी और पूरी दुनिया इसके ऊपर रोएगी। ठीक वैसा ही एग्जैक्टली हमको देखने के लिए मिला। सबमरीन में जितने भी लोग थे वो सारे मारे गए, चाहे वो 9/11 अटैक प्रेडिक्ट करना हो या फिर 44th US प्रेसिडेंट बराक ओबामा। ऐसी बड़ी बड़ी प्रिडिक्शंस उस लेडी ने की थी जो कि एकदम सच हुई। ये सारी प्रिडिक्शन जो कि हमने देखी है कि ये सच हो गई, बट इन फ्यूचर का क्या? अभी और फ्यूचर में कुछ ऐसी प्रिडिक्शंस बाबा वांगा ने की है जो कि शायद से पॉसिबल है कि ये सच हो सकती हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मृत्यु भी शामिल है। भविष्यवाणी के अनुसार साल 2024 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की जा सकती है और इस हत्या में उनके देश के लोग शामिल हो सकते हैं। हाँ, वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। 21 सेंचुरी के स्टार्टिंग में ये चीज़ उन्होंने प्रेडिक्ट करी थी कि ऐसा होगा, लेकिन अभी तक तो होपफुली नहीं हुआ और ऐसा ना भी हो। बट उन्होंने प्रेडिक्ट करते हुए ये बताया कि 21 सेंचुरी के स्टार्टिंग में वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है और ऊपर से एक न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा जिस वजह से हमारी ह्यूमैनिटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, होपफुली ऐसा ना ही हो। ये अगर प्रेडिक्शन सच हो गई तो ये उनमें से एक सबसे बड़ी प्रेडिक्शन होने वाली है बाबा वांगा होने वाली है। इस भविष्यवाणी के अनुसार साल 2024 में कैंसर जैसी खतरनाक और लाइलाज बीमारी का उपचार मिल सकता है। आसान शब्दों में कहें तो इन बीमारियों का इलाज साल 2024 से होना मुमकिन हो सकता है। बाबा वांगा ने प्रेडिक्ट करते हुए चीज़ें बताई थी कि इन्वायरमेंटल डिजास्टर जितने भी हैं वो होने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड्स, विलफायर्स और यहाँ तक कि जितने भी ऐसे आग लगती है फॉरेस्ट में, जितने अभी तुमने देखा रिसेंटली कितनी सारी चीज़ें हुई हैं और ये तो लिटरली सारी चीज़ें हो ही रही हैं। वो चाहे फ्लड्स के बारे में बात करो, तुम अर्थक्वेक के बारे में बात करो या फिर तुम फॉरेस्ट में आग लगना हो, जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा बदतर होती जा रही हैं। भविष्यवाणी के अनुसार साल 2024 में विश्व आर्थिक संकट से गुजर सकता है। इससे विश्व की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। 5079 में हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये बाबा वांगा ने उस टाइम पे प्रेडिक्ट करते हुए बताया था कि शायद इसका जो रीज़न है वो ये हो सकता है कि चाहे वो पोल्यूशन की वजह से हो या फिर एक एसिड रेन होगी जिस वजह से जितने भी हमारे प्लांट्स हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। प्लांट्स नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं बचेगी अर्थ पे। तो शायद से ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ऐसा होगा और हमारी दुनिया जो है वो ख़त्म हो सकती है। 5079
इतने बाद वो बहुत फ्यूचर की बात है, और शायद से किसी एस्ट्रॉइड के टकराने की वजह से, और हमारे धरती पे उस टाइम पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाएगा कि यहाँ पे कोई भी लिविंग थिंग सरवाइव कर ही नहीं पाएगी। बाबा वांगा की डेथ 1996 में हुई थी, और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वो इंसान ने कुछ भी ऐसी प्रिडिक्शन दी है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट बोला है जो कि फ्यूचर में जाके सच होगा। अब फ्यूचर में कुछ भी इवेंट होता है ऐसा से रिलेटेड, तो लोग जो है उस स्टेटमेंट को उस चीज़ से लिंक कर देते हैं और बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं ऐसी झूठी प्रिडिक्शंस के ऊपर। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि ऐसी प्रिडिक्शंस रियल होती हैं? और जितने भी इवेंट्स हुए हैं सारे के सारे बाबा वांगा ने प्रिडिक्ट किए थे, लोगों का ये मानना भी है, बट लोग अदर साइड ये भी बोलते हैं कि ये शायद से ना कुछ भी चीज़ हुई है और स्टेटमेंट से वो लिंक कर देते हैं बस लोग। तो आपका क्या ओपिनियन है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।